दलाल बीच में लगे हुए हैं वो ठीक से काम कर सकेंगे। आधार कौन है? मन है। मैंने कुछ अच्छी कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं, उन पर चिंतन मनन किया है। कहते हैं एक बहुत प्यारे संत हुए जिनका नाम था चक्षुपाल। ऐसे महान संत जिनके लिए कहा जाता है वो अरहत अवस्था को उपलब्ध हुए थे, लेकिन चक्षुपाल उनका जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे, नेत्रहीन थे। तो एक दफा चक्षुपाल रास्ते से चल रहे थे, नेत्रहीन थे। उसी रास्ते से कुछ चींटियां चल रही थी और उनमें से कोई चींटी चक्षुपाल के पांवों के नीचे आकर के मर गई। तो शिष्यों ने भगवान से पूछा, भगवान चक्षुपाल के पांवों से चींटियां मरती हैं, क्या उन्हें इसका दोष नहीं लगता, जबकि वो तो अरहत कहलाते हैं? तो भगवान ने कहा, वत्स, हिंसा का दोष मन के आधार पर लगा करता है। चूंकि अरहत व्यक्ति का चित्त शांत हो चुका है, विमुक्त हो चुका है, इसलिए चित्त के परिणाम जब तक हिंसा के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे तब तक किसी भी व्यक्ति को हिंसा का दोष नहीं लगेगा। समझ गए ना कि जब तक हमारे चित्त की दशा उस हिंसा के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी तब तक हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तो शिष्यों ने फिर भगवान से पूछा, भगवान जब चक्षुपाल के भीतर अरहत होने की क्षमता है, बुद्ध होने की क्षमता है, तो फिर ये व्यक्ति नेत्रहीन क्यों है? क्या वजह रही कि ये व्यक्ति नेत्रहीन रहा, जन्मांध रहा? तो भगवान ने कहा, भाई ये व्यक्ति इसलिए नेत्रहीन है क्योंकि इस चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्म में, कि जब वह एक वैद्य था तो जानबूझ करके एक स्त्री की आंखें इसने फोड़ डाली थी। उसी कर्म के उदय से आज यह नेत्रहीन बना है। हे मेरे भाई बहनों, ये याद रखना चाहिए कि जैसे कोई बैलगाड़ी चलती है तो जैसे बैलगाड़ी में जुटे हुए उसके चक्के उस बैल का अनुसरण करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जो पूर्व में किए गए कर्म हैं वे भी उस व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं, भले ही किसी व्यक्ति में अरहत होने की भी क्षमता क्यों न हो। पर जो किए हुए कर्म हैं वे कर्म उसी प्रकार उसका पीछा किया करते हैं जैसे बैलगाड़ी में रहे हुए चक्के बैलों का अनुसरण किया करते हैं, वे उसका पीछा करते रहते हैं। क्या चक्के बैलों को छोड़कर कहीं अटक जाते हैं? क्योंकि बैलगाड़ी की गाड़ी बैलों से बंधी हुई है और चक्के गाड़ी से बंधे हुए हैं और बैल गाड़ी से बंधे हुए हैं। कुल मिलाकर के सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मन ही समस्त प्रवृत्तियों का पुरोधा है, मन ही समस्त प्रकृतियों का, समस्त गतिविधियों का अगुवा है, वही प्रेरक है। तो जैसे उससे प्रेरणा मिलेगी वैसा ही व्यक्ति काम करेगा। इसलिए अगर मन हमारा मायूस है तो हमारी गतिविधियां कैसी होंगी? मायूसी से भरी होंगी ना। है मन में अगर गुस्सा है और गुस्से में आप हैं, गुस्से में, और आपको उस समय कोई काम बता दिया जाए तो क्या करेंगे आप? काम कैसे करेंगे? उत्साह से करेंगे, जी बढ़ते हैं, खींचते हुए, हाथ पांव पटकते हुए अपन लोग वो काम करने लगेंगे। क्यों?
क्योंकि मन ही समस्त प्रवृत्तियों का पुरोधा है, मन ही समस्त प्रवृत्तियों का आधार है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति के मन की स्थिति परिष्कृत हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। जीवन में मन को दूषित करने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता, और जीवन में मन को संस्कारित और परिष्कृत करने से बड़ा कोई धर्म और अध्यात्म नहीं होता। जीवन की अगर सबसे महान तीर्थ यात्रा करनी है तो मैं कहूंगा अपने मन को निर्मल करना ही जीवन की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। ये जो आपने बात कही है कि मन को जड़ माना जाता है, तो उसको समस्त प्रवृत्तियों का आधार कैसे माना जाएगा? भाई याद रखो, जीवन में जब तक चेतना का संयोग है तब तक कोई भी चीज जड़ नहीं है। जीवन में जब तक व्यक्ति के चेतना का संयोग है तब तक कोई भी चीज जड़ नहीं है। चेतना से अलग हो जाने पर हम उसको जड़ कह सकते हैं। कोई परंपरा मन को जड़ मानती है और कोई परंपरा इसे जड़ नहीं मानती, निर्जीव नहीं मानती। ये अलग अलग परंपराओं का खेल है। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जब अनुपश्यना के धरातल पर आ गए हैं, सत्य की ठोस अनुभूति के धरातल पर आ गए हैं, तो सारी परंपराओं को एक किनारे कर दो। कौन परंपरा क्या कहती है, जड़ कहती है कि चेतन कहती है, भूल जाओ, खुद समझो। अभी अगर मैं जो बोल रहा हूं तो मैं वही बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं जो मैं खुद अपने भीतर जान रहा हूं। मुझे अगर भीतर में लगता है कि मन ही समस्त प्रवृत्तियों का पुरोधा है, तो मैं अपने भीतर लग रहा है कि मैं जो कुछ करता हूं पहले मन से प्रेरणा मिलती है तो मैं करता हूं, तो मैं ये बात कह रहा हूं। और जो बात मैं कह रहा हूं आप लोग खुद भी अपने अनुभूति के धरातल पर देखें कि आपकी काया जो करती है उसकी प्रेरणा आपको मन से मिलती है या किसी किताब से मिलती है, कहां से मिलती है? खुद की अनुभूति के आधार पर देखिए, क्या हाँ ये ऐसा है, ऐसा है तो मानो, नहीं माना नहीं, अनुभूति के आधार पर लगता है उसको किनारे करो। सत्य के मार्ग पर आरोपित सत्य काम का नहीं होता। खुद व्यक्ति जाने कौन कहता है जड़, कोई कहता है निर्जीव, कोई कहता है सजीव। अब सजीव और निर्जीव दोनों को फेंको। शास्त्र तो कहते हैं आने कर्ता धर्ता भोक्ता सब आत्मा है। अभी अपन आत्मा को ला ही नहीं रहे, अभी तो अपन देख रहे हैं कि आत्मा का हमें आता पता ही नहीं है। अभी तो हम मन के धरातल को समझ रहे हैं और मन तक की प्रकृतियों को अपन लोग जानते हैं, इसलिए मन पर बोलते हैं, समझते हैं, उसकी अनुपश्यना कर सकते हैं। आत्मा की अनुपश्यना कैसे करोगे भाई? क्योंकि हमें उसकी अनुभूति ही नहीं है तो अनुपश्यना ही नहीं होगी। आत्मा अर्थात हमारे भीतर जो चैतन्य तत्व है वो तो जब प्रकट होगा तो हमें पता चलेगा कि ये दृष्टा भाव अब वास्तविक तौर पर चैतन्य भाव है, आरोपण नहीं। खुद व्यक्ति जाने। तो मैं कह रहा था, मायूसी के साथ अगर चलोगे, जियोगे, तो जीवन की समस्त गतिविधियां भी मायूसी से भरी हुई रहेगी। बच्चे को अगर परीक्षा देनी है पर बच्चे का मन नहीं है तो मां बाप कितना भी डांट डपट दे, हो सकता है उसको परीक्षा भवन में भेज दे, पर उसको लिखेगा कैसे? परीक्षा में लिखेगा कौन? क्योंकि मन में तो है ही नहीं है भाव। मन इसलिए जरूरी है शुद्ध होना। मन को आप लोग गौण न करें। इंसान के जीवन का सारा सत्य इंसान के बालों के भीतर छिपा हुआ रहता है। ये पगड़ी के भीतर जो खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी के भीतर जीवन की सारी प्रेरणाएं छिपी हुई रहती हैं। इसलिए मन का ठीक होना जरूरी है। अगर मन ठीक नहीं है, कितना भी ठीक कर लो अपने आप को, व्रत ले लो, नियम ले लो, प्रतिज्ञाएं ले लो, क्या आनी जानी है इसमें? मन में तो खोटा आदमी बैठा है, मन में तो खोट छिपी हुई है, तो ले लो प्रतिज्ञाएं। लोग तपस्याएं कर रहे हैं, उनसे पूछो उनके मन की स्थिति। मन की खोट जब तक दूर नहीं हुई तब तक केवल तन को तपाना ही हुआ। तन धोया मन रहा अछूता। हमने तन को तो धो लिया, पर मन को धोने के लिए ही अपन लोग अनुपश्यना को समझ रहे हैं और एक गुणानुरागी बनकर समझ रहे हैं। ऐसा न समझे कि महासती पट्ठान सुत्त किसी बौद्ध शास्त्र को अपन लोग ले रहे हैं
कोई बौद्ध नहीं है अपन लोग जो बौद्ध के शास्त्र को ले रहे हैं। अपन एक गुणानुरागी बन करके कि वह शास्त्र, वह किताब, चाहे वो दुनिया के किसी भी पंथ परंपरा की हो, अगर एक सत्य का रास्ता जिसने देखा है, समझा है, जो बता सकती है, और उसमें से अगर अपन लोग 10% अगर समझ सकते हैं, कोई चीज पकड़ सकते हैं, तो अपन पकड़ेंगे गुणानुरागी बन करके, और अंधा समर्थन नहीं करेंगे इसका भी। अगर अनुपश्यना और विपश्यना का मार्ग है तो इसका अंधा समर्थन नहीं करेंगे, खुद जानेंगे, खुद अपने भीतर समझेंगे, और समझ कर, जान कर, ठोस अनुभूति के आधार पर जो आएगा स्वीकार है, जो नहीं आएगा सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हो सकता है महासती पठान सुत्त में भी कोई थोथा हो, और हो सकता है महासती पठान सुत्त में भी बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ हो। कई दफा लकड़ी लगती है, लेकिन लकड़ी का घर्षण करो तो उसमें से भी आग सुलग आती है। कई दफा कोयला काला दिखता है, पर वही हमें रोशनी दे देता है, अग्नि दे देता है, भोजन पका देता है। प्लस को भी देखो, पॉजिटिव होकर के देखो। तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमें यह मानना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है जीवन के सारे परिणाम नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो सारे परिणाम पॉजिटिव। देखो, चित्त को प्रसन्न रखो, हमेशा याद रखो, दूसरों के निमित्तों के आधार पर कभी भी अपने चित्त को प्रभावित मत करो, हमेशा याद रखो। आपको मैं खास तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि आप अपने चित्त को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। होने वाला होने दो, जाने वाले को जाने दो, डूबने वाले को डूबने दो, मरने वाले को मरने दो, होने वाले को होने दो। तुम अपने चित्त को कभी मायूस मत करो, क्योंकि चित्त के मायूस होते ही हमारे जीवन की अन्य गतिविधियां भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। एक दफा ऐसा हुआ, कहते हैं एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, मक्खी चूस, महाकृपण, महाकंजूस। उसका बेटा बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, लेकिन बाप था कंजूस, सो उसने बेटे पर खर्चा नहीं किया। समझिएगा, चित्त की प्रसन्नता क्यों जरूरी है, चित्त की स्थितियां ठीक होनी क्यों जरूरी है। तो बाप ने बेटे पर खर्चा नहीं किया, बेटा और ज्यादा बीमार पड़ता चला गया, मरणासन्न हो गया। लोगों ने कह दिया अब यह मरने वाला है, इसको पलंग से नीचे उतार दो। तो कंजूस आदमी ने सोचा कि यार पलंग से नीचे उतार दूं, घर में रखूंगा, सब बिस्तर बासन सब धोने पड़ेंगे, तो घर के बाहर ले आया चौकी पर। तो चौकी पर पड़ा है, तड़फ रहा है। इतने में ही उसने देखा कि श्री भगवान आहारचर्या करने के लिए उधर से गुजर रहे हैं। उनको उसने जैसे ही देखा, उनके शांत मुखमंडल को, उनके तेजस्वी मुखमंडल को उसने देखा, प्रभावित हुआ, आंखें मिली हैं, मन में प्रसन्नता छा गई। निश्चय ही ये काया अब छूटने वाली है, मैं मरने वाला हूं, पर प्रभु तेरी कितनी कृपा हुई कि मरने से पहले तुमने एक महान सद्गुरु के मुझे दर्शन करवा दिए। चित्त में प्रसन्नता छा गई, उसके अंतर्मन की भाव दशाएं बहुत निर्मल हो गई, और उसी भाव दशा के साथ उसने अपनी काया छोड़ दी। उसी भाव दशा के साथ उसने अपनी काया छोड़ दी। कहते हैं जब वो काया छोड़कर चला गया तो वह महान रिद्धि सिद्धि संपन्न देवता बन गया, और वह देवता बनकर के श्री भगवान की सभा में उपस्थित हुआ। वो ब्राह्मण भी, चूंकि उसका बेटा मर गया था, तो अपने चित्त की अवस्थाओं को ठीक करने के लिए वो भगवान के पास पहुंचा, और